तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनको। इसी के लिए तो आए हैं। एक छोटी सी आप बीती है। आप बीती मतलब जब खुद पे कुछ बीतता है ना तो उसकी। तो इन दोनों को तो आपने देख ही लिया है। जी हाँ, ये है मेरी नई कहानी के दो मुख्य किरदार। जो पहले हैं उन्हें टाइम से आना बहुत पसंद है, और जो दूसरे हैं वो हैं सबके चहीते। वो होता नहीं है क्लास में एक बिगड़ा बच्चा जो लेट आता है पर होता सबका चहीता है। जी हाँ, तो जो मेरे पहले किरदार हैं उनका नाम है मयंक भैया उर्फ मैक क्लिक्स, और जो दूसरे हैं वो हैं हमारे प्यारे सोमेश भैया। जी हाँ, हमारे कैमरे वाले भैया। तो कहानी जो है वो है मीटअप की। अब मीटअप कैसा और किस चीज़ का मीटअप है, ये क्रिएटर्स मीटअप। अब इसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे भी, समझाएंगे भी और बहुत कुछ सिखाएंगे भी। अरे मैं नहीं, मेरे दोनों किरदार। जी हाँ, तो चलिए कहानी में चलते हैं और आपको सुनाते हैं, समझाते हैं और सिखाते हैं। जो भी करना है। So we will be here for an hour or so. We'll be talking about art, creation and all those things. मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको मैं कोशिश करूँगा हाईलाइट करने की, आप लोग भी ये जान कीजिए बाकी से fellow creators से। These community meetups are mostly so that we can connect with each other, acknowledge each other और नेटवर्किंग करें। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नए आते हैं शहर में या नए आते हैं डोमेन में, जिनको नहीं मालूम है होगा कि क्या करें, शूट क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या बात करें। सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ मिलो, बैठो, बात करो, बहुत सारी सेल्फी लो, फॉलो करो, राइट? वी ऑल वांट दैट, राइट? फॉलो मी या सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिसका भी सब्सक्राइब वाला है। सो दोज ऑल थिंग्स विल डू। We'll also see if we can help you in some or the other way by providing some value। कुछ ऐसे experts हैं जो मैं जानता हूँ। वंशदीप है जो मेरा दोस्त है हाल से। कुछ तो हम आपको वीडियो में दिख ही गए होंगे। जो रिंकू भी आया, रिंकू। हाँ, आगे रिंकू हाय, आ जाओ, आ जाओ वंश, आ जाओ। मुबारक कहाँ हो? आ जाओ अनूप, हाँ यार। हेलो बढ़िया बढ़िया। हाय भैया बुला रहे क्या? हाँ, आ जाओ यार, चांद सितारे हो तुम मेरी। हाँ भैया, पानी पियोगे ठंडा? अरे पी लेंगे अभी, लो पानी पिला के मारोगे हैं। सोमेश ना मेरा फ्रेंड रहा है 2019 से। हम लोग कुंभ में मिले थे पहली बार। तब से आई लव दैट गाय। द वे ही थिंक्स, द वे ही वर्क्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड ही डजंट केयर अबाउट कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं। ही डज इट बिकॉज ही लाइक इट एंड ही वांट्स टू डू इट। तो उसका फोटोग्राफी जर्नी भी उसने वैसे ही शुरू किया था और वीडियो जर्नी भी उसने वैसे ही शुरू किया है। ही वांट्स टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, लर्न द प्रोसेस। हाँ, बस लर्न द प्रोसेस एंड देन पुट ऑल हिज एफर्ट इन इट। एंड उसके साथ में अब आपने देखा होगा कि बिना किसी मार्केटिंग ब्रांडिंग के, हमने ऐसे किसी को उसने डीएम नहीं किया कि भैया आप हमारा ये प्रोमो डाल दीजिए या ये आ गया है तो कर दीजिए। कर सकता था वो, है ना, वो अपनी स्टोरी पे डालता है लेकिन डीएम नहीं करता। जनरली क्या होता है, जब ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना तो आप अपने फेलो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को बोलते हो कि भाई क्या आ रहा है, थोड़ा एक शाउट आउट दे देना। बहुत लोग आपने देखे होंगे, देते भी हम शाउट आउट, क्योंकि भाई क्रिएटर्स हैं, यही करते हैं हम लोग साथ में। सो दैट हैपेंस। भैया जी नमस्कार भैया। आ गया भैया, आ गया लड़का। आपको भैया जी वेट करा दिया। एक बार थोड़ा ना नीचे बैठ जाते सीढ़ियों पे। सबसे पहले तो आप लोग भाई एचआर भी हमारे पास। सॉरी कि मैं 30 मिनट्स लेट हूँ। उसकी एक कहानी है, वो भी मैं सुनाऊंगा। इसी के लिए तो आए हैं। एक छोटी सी आप बीती है। आप बीती मतलब जब खुद पे कुछ बीतता है ना तो उसकी कहानी है, वो मैं सुनाऊंगा। क्यों मैं 30 मिनट्स लेट हूँ, तो आपको उससे पता भी चल सकता है कि बहुत लोग पूछते हैं ना कि स्टोरी टेलिंग टिप्स दे दीजिए, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बात की जाए। तो एक छोटी सी आप बीती है, मैं वो सुनाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मेरी गाड़ी, जिसमें मैं आ रहा था, कैब से आ रहा था, वो गाड़ी ख़राब हो गई और मैं किस तरीके से पैदल आया। मेरे पास वॉलेट नहीं था आज, तो मैं ऑटो भी नहीं कर पाया क्योंकि कोई बोल रहा था कि भैया पेटीएम नहीं चलेगा, तो आप एक काम कीजिए पैदल चले जाइए, ज़्यादा दूर है नहीं। उसने बोला, मैंने जैसे ही मैप पे चेक किया तो 6 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। तो मेरे को याद है कि जब मैं पार्लियामेंट हाउस से इंडिया गेट तक पैदल जाता था फोटो खींचते हुए, तो मुझे याद है वो 3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है।
तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल जाया जाए, जिसमें हम लोग 3 किलोमीटर दूर जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो इतना काफ़ी है शायद। और मुझे एक बात पता चली कि जब मैं कैब से, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो इतनी तेज़ी से जाते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम देख नहीं पाते। पर आज जब चल के मैं पैदल आया तो 6 किलोमीटर मुझे ऐसा लगा कि मैं 1 महीने से इस रास्ते पे घूम रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लग गया था। और भी चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड अकेले बैठे हुए हैं और 2 लोग बैठे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ये कोई नेशनल इशू के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चंद्रयान के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा ये अभी रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। और जब मैं लोधी गार्डन के पास पहुंचने लगा तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था लोधी गार्डन, और सब लोग 2-3 लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे गाड़ी लेके, और वो पूछ रहे थे मेरे को कि मेन गेट कौन सा है, क्योंकि मैं पीछे वाले एंट्री से आया हूँ तो वहाँ पे ना कोई पार्किंग नहीं है। तो एक अंकल मेरे को पूछने लगे कि अच्छा ये मेन गेट कौन सी साइड पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं खुद इधर से ही जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला पार्किंग किस साइड पड़ेगी। मैंने बोला एक बस स्टैंड है, तो मैं जब पहले आया करता था उस बस स्टैंड के पीछे पार्किंग है और वहाँ इलेक्ट्रिक वाले जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी लगे हुए हैं। तो आप किसी से पता कर लीजिए कि बस स्टैंड किस साइड पड़ेगा, उसके पास है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं कैब से आता तो मैं डायरेक्ट गेट पे उतरता और शायद मैं वापस यहाँ पहुँच जाता, जल्दी पहुँच जाता, आधे घंटे पहले पहुँच जाता। पर आधे घंटे पहले पहुँच कर मैं आपको शायद ये कहानी नहीं बता पाता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक एक्सपीरियंस हुआ, एक मुझ पर कुछ बीती, तो ये आप बीती मैं आपको सुना पाया। तो बस ये छोटी सी कहानी थी कि क्यों मैं लेट हूँ, और इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जीत चुका हूँ तो मैं सच बात बता एयरपोर्ट से डरते हैं इस चीज़ से, क्योंकि शायद किसी ने पहले नहीं किया आपके परिवार में। मेरे भी परिवार में किसी ने ऐसा कुछ पहले नहीं किया, कोई भी फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड किसी ने काम नहीं किया, तो शायद डरते हैं। पर क्या पता आप ही वो हो जो इसकी शुरुआत की। तो बस एक प्रूफ करने की ज़रूरत है। बट भैया आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा था, क्योंकि उनके माइंड में करके तो होगा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में जब आया तो मैं कमाने लग गया था इतना जितना शायद मास्टर्स के बाद भी लोग नहीं कमा रहे थे। वही क्लाइंट शूट करके, वेडिंग्स करके। तो मुझे लगता है शायद उससे उनको एक वो मिल गया कि शायद अगर ये कॉलेज में पढ़ते हुए अगर ये चीज़ कर सकता है, अगर ये कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई करके भी ये कर सकता है, तो शायद कॉलेज पास ये सोचने लगते हो कि क्या मैं ये और अच्छा कर सकता हूँ। परफेक्शन के पीछे भागने लगते हो, सोचने लगते हो यार ये और अच्छा हो सकता है, ये वाली वीडियो नहीं डालता मैं, और रुकूंगा और टाइम लगाऊंगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कभी कभी वीडियो बनाते ही नहीं इस चक्कर में। तो मैं आज एक जन से बात कर रहा था, आज मेरा एक दोस्त से बात कर रहा था, तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को बार बार बोलने लगता है यार अच्छा नहीं हुआ यार, फिर से करते हैं। तो मैंने उसको बोला एक चीज़ कि जो ऐप्स भी बनती है, जो सॉफ्टवेयर में जो ऐप्स बनते हैं उनके भी वर्जन्स आते हैं, 2.0, 2.5, 3.0, 4.5 ऐसे करके वर्जन्स आते हैं। तो अगर पहला वर्जन निकले ही ना, तो क्या हम 5th वर्जन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? नहीं ना। तो पहला वर्जन निकालना ज़रूरी है, पहला काम करना ज़रूरी है, यानी कि पहले हमें कुछ बनाना ज़रूरी है। जब तक हम कुछ बनाएंगे ही नहीं तो उसको परफेक्शन की तरफ लाएंगे कैसे? तो मैं भी जब अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, और शायद वो चीज़ अच्छी है कि मुझे ये पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी और इसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ मैं बोलता हूँ भाई स्टार्ट करो, क्यों वेट कर रहे हो? फ़ोन है ना आपके पास, पॉकेट में फ़ोन है, ट्राइपॉड पे लगाओ। अगर स्टेबलाइजेशन नहीं है उसमें, अगर लगता है कि हिलती है फुटेज तो स्टेबलाइजेशन नहीं है तो ट्राइपॉड पे लगा के शूट करो। अगर लगता है कि रात में शूट नहीं हो सकता तो सुबह शूट करो, कम से कम स्टार्ट तो करो। क्या पता आपके उस काम को देखकर कोई फ़ोन का ब्रांड आपको फ़ोन दे दे और वो अच्छा फ़ोन दे दे, या फिर कोई कैमरा खरीद पाओ आप। तो ज़रूरी है स्टार्ट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग आपको देखेंगे नहीं। तो आपको ये चीज़ अच्छी है कि ज़्यादा लोग आपको वो नहीं करेंगे। वो लॉ स्टूडेंट क्या करते हैं, जज तो ज़्यादा लोग जज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए धीरे धीरे सब सही होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और भी अभी हम लोग चालू कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। जब आपने चालू किया था तो कुछ लोग मुझे वहाँ देख के फॉलो करते हैं, लाइक अमित ओरा सर वगैरह, ऐसे कुछ लोग। देखिए फोटोग्राफी की फील्ड में मैंने बहुत लोगों को देखा है, विनीत बोरा जी को देखा है, नवीन वत्सा सर को देखा है, मैंने रघु राय सर को देखा है, और भी बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका काम देखा है। और बहुत सारे बाहर के क्रिएटर्स भी हैं जिनके वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड काम देखा है। तो आप भी उन लोगों को फॉलो कर सकते। गया था बहुत पहले, आज से लगभग 2018 या 17 की बात है, तो तब गया था।
तो क्या हुआ कि दूर से किसी लड़की ने या औरत ने मुझे देखा और उसको लगा कि मैं वो जो प्रिंट करके नहीं देते, तो वो वाला वो कैमरा वाले भैया हो, तो उसने जोर से बोला, अरे कैमरा वाले भैया इधर आना। तो मैंने गया उनके पास, तो उन्होंने बोला, यार एक काम करो, आप एक अच्छी सी तस्वीर खींच दो हमारी और प्रिंट करके अभी जल्दी दे दो, कितना रुपये लोगे? तो मैंने बोला, यार मैं 50 रुपये लूँगा, मैं फोटो खींच दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज पाऊंगा क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर खराब हो गया है, घर पे रख के आया। और उन्होंने बोला, ठीक है आप एक काम कीजिए, फोटो खींच दीजिए और ब्लूटूथ से दे दीजिए। ठीक है, ब्लूटूथ से दे देंगे आपको। और मैंने तस्वीर खींची, उनको भेजी और 50 रुपये भी कमाए और साथ में एक यूजर नेम लेके आ गया जो आज सबके जुबान। बिल्कुल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जब मैं मेट्रो से वापस घर जा रहा था तो तब मैंने वो नाम सर्च किया, मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है और लोगों को याद भी रहेगा और साथ साथ उनको ये भी पता चल जाएगा कि मैं करता क्या हूँ। ठीक है, तो मैंने सर्च किया इसके बारे में, तो किसी का नाम नहीं था इस नाम से, तो मैंने सोचा ये नाम अच्छा है, इसको रख लेते हैं। और तभी आराम से बैठ के एक बार रात को अगर सोचेंगे कि आज मैंने क्या क्या किया, अगर पहले हम लोग इसके बारे में डायरी राइटिंग करते थे, आजकल क्या है कि अब घर पहुँचते पहले से रील्स कॉल कर लेता हूँ, थोड़ा फिर बात करना क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी सीन क्या हो गया है कि जब हम लोग ट्रैवल भी कर रहे थे 90 डेज़ के लिए और मैं बाइक में बैठा हुआ था पीछे, तो मैं बैठ के ना बहुत एक गहरी सोच में चला जाता था और कभी कभी भूल भी जाता था कि मैं बाइक के पीछे बैठा हूँ और हम लोग 120 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं भूल जाता था। तो ऐसी गहरी सोच में जाना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से मिलने से पहले, लोगों से बातचीत करने से पहले आपको खुद से बातचीत करनी पड़ेगी और खुद को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने आप को नहीं जान पाएंगे, आपको अगर ये नहीं मालूम कि मुझे क्या पसंद है या मैं ये करना चाहता भी हूँ या नहीं, तो जिसमें इंटरेस्ट होगा वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आपको कहानी सुनाना पसंद है तो आपको कहानी सुननी भी पड़ेगी पहले, और अलग अलग तरीके की कहानी सुननी पड़ेगी, अलग अलग जगह से आपको सीखना पड़ेगा और चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। लाइक अगर आप एक तस्वीर देखिए और उस तस्वीर को एक्सप्लेन कीजिए, लाइक एक छोटी सी कोई फोटो लीजिए किसी की और उसके बारे में 15 लाइन, उस तस्वीर में शायद सिर्फ एक पेड़ हो और एक ज़मीन। ठीक है, ज़मीन ऐसा हो सकता है कि पूरा कुछ नहीं है उस जगह पे, सिर्फ एक पेड़ होगा, तो आप ये सोचिए कि वो ऐसा क्यों है, आप उसकी गहराई पे जाइए। जब आप उस गहराई में जाएंगे तो आपको अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है। कभी कभी मैं खुद से क्वेश्चन करने लगता हूँ कि क्या मैं इतना ज़्यादा सोच क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब इस ट्रिप पे निकला तो मेरे को ये नहीं मालूम था कि मैं ट्रिप पे निकला क्यों हूँ, और जब मैं ट्रिप पे 50 दिन हो गए तब मुझे पता चला अच्छा मैं इसलिए ट्रिप पे निकला। आजकल मैं क्या करता हूँ, आधे घंटे छत पे जाता हूँ, सनसेट सनराइज के टाइम पे जस्ट मैं सनराइज सनसेट देखता हूँ, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं उस टाइम पे, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दिमाग एकदम खाली हो जाता है, सडनली करने को कुछ नहीं है, एंड दैट इज वेयर योर क्रिएटिविटी स्टार्ट रनिंग। एक और तरीका है कि आप लोग वॉक पे जा सकते हैं। कभी कभी ना तो कभी समझ नहीं आए ना, एडिट करने बैठे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, फोन रख दो घर पे और बिना सोचे बस नीचे उतर जाओ। गाने मत सुनना, हाँ गाने सुनते हुए जाएंगे नहीं आएंगे आइडिया, इट हैज टू बी एम्प्टी और ब्रेन। ये मत सोचो कहाँ जाना है, बस निकल जाओ। तो पहले मैं क्या करता था कि मैं मेट्रो स्टेशन जाता था और मैं ये सोच के नहीं जाता था कि मुझे जाना कहाँ है, और मैं क्या करता था एक दूर के स्टेशन की टिकट लेता था, टोकन आता था उस टाइम पे, तो मैं दूर के स्टेशन की टोकन लेता था। और उस टोकन से क्या फ़ायदा है कि आप जब किसी दूर के स्टेशन का टोकन लेते हो ना तो आप पहले कहीं पे भी उतर सकते हो। तो मैं टोकन लेता था और मैं खिड़की के पास खड़ा होता था मेट्रो पे, और मुझे कोई भी अच्छी जगह दिखती थी वहाँ पे मैं उतर जाता था। मैं ये नहीं सोचता था कि कहाँ उतरूँगा, कौन सा स्टेशन है, मैं उतर जाता था और उस जगह पे पहुँच के बस खड़ा रहता था, देखता था। अच्छा, जैसे आप जाओगे जब करोल बाग से पहले जो एक चक्कर पड़ता है तो वहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं, तो मैं रजौरी गार्डन से जब राजीव चौक जाता था तो मैं कभी वहाँ नहीं उतरा था। तो पर मैंने सोचा यार ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है, तो आज एक काम करते हैं, यहाँ उतर के देखते हैं। वहाँ गया, बहुत सारी तस्वीरें ली और अच्छा लगा। तो कभी कभी ना ऐसे अनसर्टेन प्लान्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी वो ट्राई करना चाहिए बिना डरे। कोई बात नहीं, हाँ ज़रूर ज़रूर कभी ऐसा कुछ प्लान करेंगे और जल्दी करेंगे कभी ना कभी। बस अभी ट्राई कर रहे हैं कि 5 एपिसोड जल्दी रिलीज़ करें। तो अगला जो एपिसोड है मुझे बाद में वीडियो में स्लो मोशन डालना। हाँ, मैं सारी वीडियोस चाहे वो बोलने वाली भी हो मैं 100 FPS पे करता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो मैं वो मतलब अपना फिल्म मेकर तो नहीं बोलूँगा, मैं वो चीज़ हूँ, मैं कोई रूल को मैं एंडी फिल्टर यूज़ करता हूँ। मैं 4000 8000 शॉट अभी तक आपको मतलब वीडियो देख के लगा कि मैंने कहीं एंडी फिल्टर यूज़ नहीं किया, कहीं लग जाता है, पर वो बहुत कमर्शियल में मैं पूरा प्रॉपर ध्यान रखता हूँ कि हाँ भाई 24 FPS पे लेना है, अगर टॉकिंग शॉट है और अगर स्लो मोशन है तो तो लेने। पर मैं जब अपने लिए शूट करता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई चीज़ मिस हो जाए और मैं ये बस टेक्निकल चीज़ें देखते रह जाऊँगा, तो उससे अच्छा पहले शूट कर लो फिर देखा जाएगा कि क्या है।
हाँ, आप बोल के शूट कीजिए और ड्रॉप कर दीजिए या फिर उसको शूट कीजिए। आप जाना चाहेंगे? देखिए मैं अभी तो सीख ही रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, तो अभी कभी मौका मिला तो ज़रूर माइक लगा लूँ बस। भैया जी आपका जो भी ना चुराए वाला वीडियो था ना, वो उसमें मतलब आपने जो प्लान किया उसमें हमें लगा था कि आप डे बाई डे मतलब डालोगे, बट आपने वो पूरा एकदम मिक्स में डाला, तो ये ऐसा उसका ये रीज़न था कि मुझे लगता है कि हर कहानी को बताने के लिए मुझे एक फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। मैं किस्से सुनाना चाहता हूँ और हर दिन के कुछ अलग किस्से हैं, किसी दिन कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ किसी दिन ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको 90 कहानियाँ सुनाऊँ, मैं क्यों ना आपको 20-30 अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ। और कहीं ना कहीं मैं जो पहले कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे मन है, इससे 2 साल पहले जो आप थे उससे बेस्ट बनो। जब अपने 2 साल पुराने वाले को मिलोगे तो वो आपको बोलेगा सर क्या काम करते हो यार। ये होना ज़रूरी है, या ये नहीं होना चाहिए कि साइड वाला आपको बोले कि वो धीरे धीरे खुद हो जाएगा जो आप अपना बेस्ट बन पाओ। तो ये चीज़ है, तो कभी भी ये मत सोच के डिमोटिवेट कीजिए खुद को कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पाया या नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे अच्छा होगा और समय देना जरूरी है, क्योंकि अभी हम सब लोग शायद यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब 20 से 30 साल के बीच में ही होंगे और आपके पास अभी बहुत सारा वक्त है, तो उस वक्त को यूज़ कीजिए और अच्छा एक सवाल तो अभी मैंने हाल ही फिलहाल में FX3 लिया है। इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं जो आपको दिखी है वो A7 III से शूट हुई थी। सिर्फ जो अभी चौराहा का जो सीरीज़ है उसमें मोस्टली 85-80% FX3 से शूट हुआ है, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो A7 III से शूट हुई हैं। तो पहले तो मैं A7 III यूज़ करता था और उसके साथ मेरे पास 2 लेंस है, अभी 3 लेंसेज हो गए हैं। एक 20 mm, दोनों प्राइम है, प्राइम लेंस यानी कि जिसमें आप जूम नहीं कर सकते। 20 mm 1.4 और 105 mm 1.4। तो जो 105 mm है वो बहुत भारी है, तो उसको कैरी करना यूजली फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि वो लेंस भी शायद 4.5 GB का है और उसके साथ जब कैमरा वगैरह भी लग जाता है तो 5 GB का सामान हो जाता है और उससे शूट करना बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। पर अभी मुझे प्रैक्टिस हो गया कि हाँ मैं वो आगे घूम सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ, क्योंकि जो उसमें जो निकलता है फिर वो बहुत अच्छा निकलता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं FX3 यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे साथ लोग ही जुड़ नहीं पाए, तो मैं सब आप उसके बिहाफ में आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो बीमार है, तो आपको पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा चौराहा? बहुत बढ़िया, एक नंबर। क्या आप लोग सेकंड एपिसोड के लिए रेडी हैं? कब आ रहा है ये बताओ। बस इसी महीने एंड तक आ जाएगा, इस महीने एंड या फिर ये शायद इसके साथ जाएगा, या फिर जब आप शूट कर रहे हो ना तब भी आपको आइडियाज आते रहते हैं। आप सोचते हो कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, पर आप लिखना भूल जाते हो, या फिर उसको सोचते हो कि हाँ 2 दिन बाद शायद मुझे याद रहेगा और आप कर लेंगे, पर आपको 2 दिन पहले का ये भी याद नहीं कि आपने क्या खाना खाया, तो आपको घंटा याद रहेगा कि आपने क्या सोचा था। तो इसलिए एक सबसे पहले आज ही अभी मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये बहुत करता हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें आप अकेले और कोई नहीं, और उस ग्रुप पे हर चीज़ जो आपको लगती है ना, जैसे वॉइस नोट भेज दो, क्योंकि आप दूसरों से बड़ा बातचीत करते हो, खुद से कभी बातचीत की है तो खुद को भेजो, अपने फ्यूचर से बात करो। हाँ भाई 2 दिन बाद जब एडिट करने बैठेगा ना तो एक काम करना है, इसमें ना ये वाला सीक्वेंस लगा देना और एक गाना, ये वाला गाना यूज़ करना, उसका वो जो 1 मिनट वाला पार्ट है ना वो यूज़ करना। मैं बहुत करता हूँ और मेरे पास अभी भी वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने ये चीज़ें भेजी हुई हैं, क्योंकि जब आप एडिट करने बैठोगे ना तब आपको चाहिए सजेशन, तब आपको कौन देगा सजेशन? आप खुद, आपका पास्ट देगा आपको सजेशन, तो ये यूज़ करते हैं। साउंड मतलब जब भी हम कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर में डेप्थ और बाकी सारी चीज़ें आना कैसे लाइट है। देखिए वो प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितना ना सुनेंगे लोगों को, जितना आप ऑरेटर्स को सुनेंगे जो बोलते हैं, स्पीचेस बोलते हैं, या फिर जितना आपकी ना किसी सेंटेंस में कुछ चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब आप उस पर एक ठहराव के साथ एक थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे ना किसी चीज़ पे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने। तो पहले आप जब बोल रहे हैं तो अपने मिरर के सामने खड़े होकर एक बार बोलिए उस लाइन को, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और लोगों को सुनिए और फिर एक बार बोलने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं कि कॉपी कर करके भी आप सीख सकते हैं, पर ज़रूरी है अपना एलिमेंट डालना।
आप जितना अपनापन डालोगे उसमें तभी आप पहचाने जाओगे, नहीं तो फिर आप बोलोगे, आपको 2.0 बुलाया जाएगा कि हाँ आप तो उसकी तरह करते हो। पर अपनापन लाने के लिए आपको बार बार कुछ नया अपना डालना पड़ेगा, तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे आएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे। तो पहले उस फील्ड को जानना ज़रूरी है और फिर धीरे धीरे आप उसके गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे इस क्लिप के लिए कौन सा वीडियो है। तो ये आपका सर जब आपका पोस्ट को रिपोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, आपका क्या रिएक्शन? मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। इस टाइम मतलब क्या चेंजेस हुआ? देखिए जब कोई ऐसा मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, यानी कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी फोटोज डाल रहे हो और वो प्लेटफॉर्म ही उसको रीशेयर करे, यानी कि इंस्टाग्राम ने जब रीशेयर किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा यार ये तो बहुत कुछ बड़ा हो गया और शायद इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि और भी मुझे चीज़ें करनी चाहिए। और उससे बहुत मैंने ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोची कि यमुना घाट पे खींची हुई एक फ़ोटो आज पूरी दुनिया देख रही है। उसमें शायद 10-15 लाख कितने लाख लाइक्स थे और उस ज़माने में जब तस्वीर पे इतने लाइक्स नहीं होते थे, आजकल रील्स में आ जाते हैं बट फोटो पे इतने लाइक नहीं होते थे। उस ज़माने में अगर इतने लाइक्स हो और इतने सारे फॉरेनर्स भी कमेंट कर रहे हैं और इंडिया के साथ साथ बाकी लोग भी देख रहे हैं कि अच्छा छठ पूजा है क्या, तो ये जो चीज़ है ये जब बहुत लोगों तक पहुंची तब मुझे लगा कि एज ए कहानीकार या एज अ फोटोग्राफर शायद आज मेरा काम पूरा हो गया है और ऐसे ही और आगे मैं करता रहूँगा और ऐसे निकलूँ, ये दिखाना है ना। और क्यों ये मैंने किया, इसका जो गहराई है वो समझाने के लिए क्यों ना मैं वो पार्ट दिखाऊं जहाँ पे मैंने ये टैटू बनाया था। तो मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने शरीर पे कभी भी कुछ नहीं लिखवाया और मैं सबको ये बोलता था कि यार टैटू क्यों करवाते हो यार, अच्छा नहीं लगता, ये अपने शरीर पे क्यों लिखवा रहे हो। इतना क्या गहरा प्रभाव पड़ गया उस चीज़ का कि आप वो लिखवा रहे हो। तो जब मैं खुद वो चीज़ करवा रहा हूँ तो क्यों ना मैं उस कहानी की शुरुआत वहाँ से करता हूँ। आपने अगर गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी है तो वहाँ पे स्टार्टिंग सीन में वो एक बॉम्ब ब्लास्ट से स्टार्ट होता है जब वो हमला कर रहे हैं घर पे, फिर बताया जाता है कि उस सीन तक हम पहुँचे कैसे। तो आपके दिमाग में हमेशा वो सीन चलता रहता है, अच्छा ये इसने ऐसा हमला किया था, अच्छा ऐसा होगा, ये होगा। तो आप कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं। एक्चुअली सेकंड उसमें है। हाँ सेकंड एपिसोड, वही मैं बोल रहा हूँ, सेकंड एपिसोड की बात कर रहा हूँ। जो हमला हुआ तो उसके बारे में आप सोचने लगते हो, तो आप ये सोचने लगो कि ऐसा क्या गहरा प्रभाव पड़ गया कि मैंने टैटू करा दिया। अब आप ये सोचोगे तो आप अब उस पर्सपेक्टिव से देखोगे। तो एज अ कोई डायरेक्टर जब कुछ बनाता है ना तो वो अपने हिसाब से आपकी थिंकिंग को बदलना चाहता है। वो भी एक गेम खेल रहा होता है आपके साथ, तो वही शायद गेम खेल रहा होगा। प्रैक्टिस करोगे उतने बाद आप सीख पाओगे। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मूवीज़ देखिए, आप लोगों का काम देखिए, उस जगह की तस्वीरें देखिए। आप जैसे लोधी गार्डन घूमने आए या फिर कुछ भी जगह हो, ताजमहल हो, आप उसकी और तस्वीरें देखिए, लोगों ने कैसे उसको फ्रेम किया और फिर विजुअलाइज कीजिए कि आप और कैसा अच्छा कर सकते हैं। क्या मैं अगर ताजमहल अगर एक लाल कलर की टी शर्ट पहन के जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगूंगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है, या फिर मैं एक सफ़ेद कपड़ा पहन के जाऊँ। तो ये अपने आप विजुअलाइज कीजिए कि मेरे पे क्या अच्छा लगता है और फिर मैं उसको पहन के जाऊँ। अगर अच्छा ताजमहल में मेरे को पता चला कि ट्राइपॉड अलाउड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अच्छा नीचे रख के भी लिया जा सकता है, अच्छा मेरा दोस्त फ्री है चलो उसको लेके चलता हूँ। तो ऐसे विजुअलाइज कीजिए, अपने ही सवालों का अपने ही आप जवाब दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। नहीं, मेरे को तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाऊँगा क्योंकि इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स थे और इतने सारे लोग थे वहाँ पे, तो वो तो थी। और प्लस ये मेरा पहला ट्रैक था, वो भी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा वो था। तो मैंने एक प्रिपरेशन एक ज़रूर की थी कि एक अपना जो कैमरा बैग है मेरा वो भर के पूरा सामान भर के मैं चौथे मंजिल पे रहता था, तो मैं रोज़ सीढ़ी से नीचे उतरता ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता ऊपर चढ़ता, 10 बार करता रोज़, 10 दिन 15 दिन पहले से, ताकि मुझे एक थोड़ा सा स्टैमिना बिल्डअप हो जाए कि हाँ मुझे आगे कैसे बढ़ना है, उस सामान को लेकर कैसे चढ़ना है। तो वो चीज़ें मैंने फिजिकली जितना अपने आप को ट्रेन कर पाऊँ। विजुअली मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मैंने सोचा था कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँगा। तो इसलिए आपने देखा होगा स्टार्टिंग का सीन ऐसा स्टार्ट होता है कि मैं नाखून काट रहा हूँ, तो मैंने वो चीज़ भी शूट किया और मैंने आपको वो भी चीज़ दिखाई कि कैसे आपने अगर उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा कि जिस फ्रेम से वो वीडियो स्टार्ट होता है, जिस दीवार से शुरुआत होती है, उसी दीवार वहाँ पे एक फेस्टिवल था जिसका भी व्लॉग मैंने शूट कर लिया और वो भी आएगा इसके बाद, तो वो मैं शूट करने निकल गया। तो मैं ऑलरेडी चीज़ों को मैंने शूट करके रख दिया और फिर मैं एक ट्रिप पे निकला और उस ट्रिप पे जब मैं था तो मैं सोचने लगा कि मैंने जो चीज़ें देखी है उसको मैं कैसे वो कर सकता हूँ, कैसे मिटा सकता हूँ। तो एडिट करने से पहले, कंप्यूटर में एडिट करने से पहले आपको दिमाग में एडिट करना ज़रूरी है कि आप उस कौन सी सीक्वेंस को कहाँ रखना चाहते हैं। तो
वो बहुत ज़रूरी है। कि मैं ये मानता हूँ कि वीडियोस भी एक तस्वीर ही है, उसमें आप 24 तस्वीर 1 सेकंड में खींच रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये भी आप इसमें अगर आप कॉम्पोजिशन का ध्यान रख रहे हैं, आप फ्रेमिंग का ध्यान रख रहे हैं, और अगर कहीं पे भी पॉज करा जाए तो वो एक अगर तस्वीर में नजर आए तो वो एक तस्वीर से कम है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने भी इसमें तस्वीरें ली हैं, पर ज़्यादा ही तस्वीर ले ली है। और वो ये कि क्या है कि जब से मैंने वीडियोस में शिफ्ट किया है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वीडियोस ही लूँ, क्योंकि मैं कभी भी उसमें से स्क्रीनशॉट लेके एक तस्वीर निकाल सकता हूँ। अगर मैं 4K में एक वीडियो ले रहा हूँ और वो भी एक ऐसे कैमरा से जिसको मतलब कहीं बड़ी पर्दे पे भी लगाओ तो अच्छा फुटेज आता है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं तो जब तक मैं कंपटीशन के लिए कोई फोटो नहीं ले रहा तब तक मेरे को नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है कि कोई तस्वीर लूँ। पर मैं चाहूँगा कि आप तस्वीरें लेने से शुरुआत करें, क्योंकि जब आप तस्वीरें लेते हैं ना, मैंने 5-6 साल सिर्फ तस्वीरें ली है, मैंने वीडियो आज तक 5 साल पहले ली ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कोई वो सेव करने के लिए जगह नहीं थी। मैं जो कार्ड्स रखता था उसी में तस्वीर रखता था और फ़ोन में रख लेता था, ड्राइव पे डाल देता था, तो मेरे पास वीडियो रखने के लिए या एडिट करने के लिए जगह नहीं थी। इस चक्कर में मैंने कभी वीडियो ही नहीं ली। फोटो लेते लेते मुझे कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आइडिया हुआ इसका, और आज मैं उन्हीं को वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो हम लोग जो जल्दी डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं ना, वो इन चीज़ों को लैक कर जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, अगर आपका पिलर स्ट्रांग होगा ना तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसी के साथ हम आज का एक छोटा सा सेशन या जो भी है मुलाकात अभी गिव अवे का मेरे को बोलना था। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि भैया एक छोटा सा गिव अवे करना चाहते हैं, उन्होंने बोला वो बताएंगे कि क्या डिटेल है। तो डिटेल मुझे पता नहीं, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे। वही मैं बोल रहा था कि ये देखो, ये जो गिव अवे है ना, तो कोई ब्रांड नहीं है इधर। ओके, ये मैंने सुमेश को बोला था, क्योंकि हमारे बंदे लोग बड़ी दूर से आते हैं, मिलने आते हैं, सीखने आते हैं। तो मैं अपनी जेब से, मैंने विस्तारा का भी प्रोजेक्ट किया, तो मैं अपनी जेब से मैं अपनी जेब से हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, तो मैंने सोचा कि आई ट्राई टू एटलीस्ट refund some of it. So I was thinking a 3,000 rupees. I was thinking a 3,000 rupees Amazon gift voucher. 3000 मेरी तरफ से भी आ गया, 6000 6,000 rupees Amazon gift voucher. अरे वो बहुत लंबा है already. So I was thinking that we will give 6,000. अब 3 से 6 हो गया, so 6,000 rupees Amazon gift voucher. काम करते हैं, दो करते हैं, मतलब 2 वाउचर 3000। अच्छा, 3,000 के 2 वाउचर लाओ। अब ये देखो, ऑन द स्पॉट गिव अवे बन रहा है। So see, the whole point of doing such event is to support and uplift the community, है ना। आप लोगों को बहुत, सबको ये लगता है कि फॉलोअर कैसे लाएं, बड़े कैसे, ग्रोथ कैसे करें, लोगों को काम कैसे दिखाएं। दिस इज हाउ यू डू इट। यू गेट टू नो पीपल अराउंड यू, यू कनेक्ट विद देम, यू चेक देयर वर्क, यू शो देयर वर्क, you engage with each other, ask question to the people who you know, involve with them in the whole process, and at the end आप लोग लेके जाते हो बहुत सारा नॉलेज यहाँ से और कॉन्टैक्ट। ये जो चीज़ें हैं ये आपको काम आती हैं आपके प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए और आपके आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। दिस इज़ द होल इंटेंट ऑफ सच मीटअप्स एंड सच गैदरिंग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इसको थोड़ा और एक मॉनेटरी बेनिफिट दे दें, जो शायद सबको ना मिल पाए, लेकिन अगर 2 लोगों को भी मिल रहा है तो दैट बूस्ट देयर मोरल। तो उसमें मैं सोच रहा था कि क्या करें। तो एक तो हमने क्राइटेरिया रखा था कि कौन कितने दूर से यहाँ पर आया है मेहनत करके। तो 2 लोग हमको मिले थे, एक तो फैजल आया था जो वो बाल में रहते हैं वो नहीं। सो दैट्स सो आई एम गोना अमेंड दैट फॉर्म। ये फॉर्म में ही है, जितनी और कंपटीशन रख सकते हैं, कंपटीशन भी रखेंगे उसका। सो एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा मैं पॉइंटर्स दूंगा, ऐसा नहीं कि जो दूर से आया सिर्फ करूंगा। अगर वो कर पाएगा तो हम लोग वो देखेंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगले महीने से विल ट्राई टू हैव कोलैबोरेशन विद वन आर्टिस्ट एवरी मंथ। कोई हैशटैग ढूंढेंगे, कुछ कोशिश करेंगे कैसे निकालना है। हैशटैग एक्चुअली चलते नहीं आजकल, प्रॉब्लम ये है रिसेंट में नहीं आते हैं, तो कुछ और तरीका अपनाएंगे। बट विल फाइंड आउट समथिंग वेयर आप लोगों में से कोई लोगों को किसी भी टाइप से एक मोटिवेशन मिले। एक पोस्ट अगर हुआ तो वी कैन ईच मंथ वी कैन कोलैबोरेट विद वन पर्सन। किसी महीने ये कर ले, किसी महीने मैं कर दूँ। मैं कुछ और क्रिएटर से ही बात करूँगा इस पूरे स्कीम को कवर करने के लिए। अनु भी रेडी है, अनु पे मोर देन 150 के फॉलोअर्स और वंश भी है और ये भी है। सो
उनकी फीड को फिट होना चाहिए वो, है ना, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे. दैट इज द रीजन. बट वी विल ट्राई टू इंक्लूड दिस होल प्रोसेस सो दैट सबको मोटिवेशन मिले. ये स्टार्ट में भी इस एक्टिविटी से करने लगेंगे और आगे देखेंगे कि हाउ वी कैन स्टिल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स यार मैं अपना बेस्ट देने की फिर कोशिश कर, समझ नहीं आ रहा ना. फाउंड फीजिबल. चलो, सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे. जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग अब स्टोरी देखना. जो लोग पीछे हो या सुनाई नहीं दे रहे हो वो भी स्टोरी देखना. बट ट्रस्ट मी, कम्युनिटी अभी कहीं कहीं नहीं है. कम्युनिटी यही है, हम लोग सब यही हैं. आप लोग जो भी सोच रहे हो कि फोटोग्राफी के लिए ऐसा कुछ नहीं है. विल स्टिल कंटिन्यू मीटिंग ईच अदर, विल स्टिल कंटिन्यू सपोर्टिंग ईच अदर और कोशिश करेंगे कि साथ में ऐसे ही बढ़ते रहें जैसे बढ़ रहे हैं. राइट. वीडियो में कोई टॉपिक होगा, वीडियो में कुछ क्राइटेरिया होगा, सब कुछ स्टोरी पे डालते हैं ये चीजें. ये अभी डिस्कस करेंगे.